हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भर गया है पापियों के पाप का घड़ा, यानी कि आपके पर्सन ने जितना भी पाप किया, जो कुछ भी आपके साथ गलत किया, अब उसका अंत आ गया कि आपके पर्सन को उन सब चीजों के जवाब देने होंगे। आज आपके पर्सन को उनके कर्मा मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे ये सब चीजें होंगी, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द टॉवर, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि भर गया है पापियों के पाप का घड़ा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन शुरू में चीजें बहुत सही थी, लेकिन जैसे ही चीजें बिगड़ना शुरू हुई आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का दूर दूर तक पता नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने आज भी इस रिलेशन को पकड़ा हुआ है, लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशन से जा चुके हैं। आप दोनों का रिलेशन बड़ा स्मूथ चल रहा था, लेकिन ऐसी आंधी आई जिसमें आपके रिलेशन की धज्जियां उड़ गई और आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग पर जू तक नहीं रखी। आपके पर्सन के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन अपने परिवार के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने परिवार वालों की वजह से उन्होंने ये सब चीजें किया। जब तक उनको पता नहीं था चीजें बड़ी साफ और सुथरी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उनके घर वालों को पता चला चीजें बदल गई। उनके घर वालों ने उनके ऊपर इतना दबाव डाला कि वो अपना डिसीजन नहीं ले पाए और उन्होंने कोशिश करने की बजाय आपसे दूर होने का निर्णय लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे को बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है तो हम अपना फायदा देखते हैं। तो आपके पर्सन ने भी अपना फायदा देखा और थर्ड पार्टी या अपने परिवार वालों के दबाव में उन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करते हैं, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने अपने परिवार वालों की वजह से आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने परिवार के दबाव में है। लेकिन इस वजह से आपके पर्सन इतना कंफ्यूज हो गए कि कोई डिसीजन नहीं ले पाए। आपके पर्सन ने जो है वो दो चीजों के बीच में जगल करने लगे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या थर्ड पार्टी हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका बिजनेस हो सकता है।
आप यहाँ कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हुए, दोनों चीजें उनके हाथ में थी, उन्हें फैसला करना था और वो एक सही फैसला नहीं ले पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है, कंफ्यूज है। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन से भी सही डिसीजन लेने में गलती हुई और आपके पर्सन एक ऐसी गलती कर बैठे जिसकी माफी उन्हें इस जन्म में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपने स्वार्थ में आकर किसी के साथ धोखा कर देते हैं तो उसका कर्मा आपको मिलता है। क्योंकि आपके पर्सन बड़े लंबे समय से आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सब चीजों का खुलासा नहीं किया, बल्कि आपको सांत्वना देते रहे और इन आउट करते रहे। जब उनको लगता था कि चीजें सही है तो वो आ जाते थे, जब उन्हें लगता था चीजें बिगड़ सकती हैं तो वो चले जाते थे। इसलिए आपके पर्सन ने इतना ज्यादा आपके साथ गलत किया, और कहते हैं कि गलत करने वाला चाहे कोई भी हो उसे पापी ही कहा जाएगा। तो आज आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर चुका है। कहते हैं कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं तब यूनिवर्स आपको बैकफायर करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर बैकफायर हुआ हो और शायद इसीलिए आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ फंड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन अपनी गलती को माने, आपके पर्सन सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो वापस आनी चाहिए। क्योंकि आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितना पैसा बर्बाद कर दिया, आपको इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन आपको इस चीज से लेना देना है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो नहीं सकते। और जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है तो इंसान उन सब चीजों को माफ नहीं करता, और शायद इसीलिए आप अपने पर्सन से इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया उसे एक्सेप्ट करें। आपके पर्सन जो है वो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि शुरू शुरू में तो उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी के साथ या उनके परिवार के साथ उनकी बहुत अच्छी बनने वाली है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होने लगा कि चीजें बद से बदतर हो रही हैं। वो चीजों को बैलेंस कर रहे थे लेकिन चीजें उनके हाथों से निकल रही थी। जिस तरीके से हम पानी को अपने हाथों में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से रिलेशन को भी आपके पर्सन नहीं संभाल पाए, अपने परिवार को बचाने चले और अपना सब कुछ खो बैठे, और आज उसी परिवार ने उनको लात मार दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, तो अपने परिवार में रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर उतर रहा है तब उन्हें हार माननी पड़ी। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, वो चाहते तो आपसे टाइम ले सकते थे, वो चाहते तो आपको सच बता सकते थे, वो चाहते तो आपके लिए लड़ सकते थे, लेकिन इनमें से कुछ भी आपके पर्सन ने नहीं किया। और आज उन्हीं सब चीजों का रिग्रेट आपके पर्सन को हो रहा है कि वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में खुद आग लगाई और थर्ड पार्टी ने और उनके परिवार वालों ने उसमें सिर्फ घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन आज टूट गया। और आज आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान को ठोकर लगती है, जब किसी पापी के पाप का घड़ा भर जाता है, तब उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो आज मैं ये जरूर कहूंगी कि आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर चुका है और शायद इसीलिए अब उनको कर्मा मिलना शुरू हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके प्यार के टॉवर में आग लगी और इस आग को लगाने वाले वो खुद थे। आज आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते, आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है, आज आपके पर्सन रात रात भर सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या किया जाए। उन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, वो अपने आप से भाग रहे हैं, रात भर वो तारे गिनते हुए उनका बीत जाता है, वो रोज एक नई प्लान करते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से दूर हो जाता है तो वापस लौटने के रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपने वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर दिए और आज उन्हीं रास्तों पर चलने के लिए वो तड़प रहे हैं, पूरी रात वो मंसूबे बनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जो प्यार उन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिला था उसको उन्होंने लात मार दी, और आज पूरी यूनिवर्स ने उन्हें लात मार दी, इसलिए शायद वो किसी भी तरह का सुख उनको प्राप्त नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले खाली हैं और वो सबकी तरफ पीट करके बैठे हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे, उन्होंने सबसे दूरी बना ली है क्योंकि वो आज खुद से हार गए हैं। और जब इंसान खुद से हार जाता है तो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है। आपके पर्सन के साथ ऐसा क्या हुआ
कि उनको ये रियलाइज होने लगा कि उनके पाप का घड़ा भर गया है, या मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उनके पाप का घड़ा भर गया है, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है। और अगर कोई इसको छेड़ने की कोशिश करे तो सबसे बड़ा पापी होता है। तो आपके पर्सन ने आपके साथ ये विश्वासघात किया, रिलेशन को चेंज करने की कोशिश की, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और आप उनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। आप पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से दूर होना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। एस ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप चाहे जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लीजिए, चाहे जितना मर्जी आप अपने पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन प्यार का प्याला कम हो सकता है पर खाली नहीं हो सकता, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि आपका रियूनियन होगा कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन आपके पर्सन की सोल उनको अट्रैक्ट करेगी, उस दिन उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी और आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आते आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आज पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है, सारी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल चुका है। तो अब अगर आपके पर्सन अपने कर्मों की माफी चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो इन सब चीजों से रिलीज हो जाए, तो उन्हें आपके पास आकर माफी मांगनी होगी, तभी आप उसे माफ करेंगे, तभी वो आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।